जय श्री राधे। भगवान नारद भक्तवर इंद्रदुम्न से कहने लगे, राजन, हजारों जन्मों के अभ्यास से भगवान विश्वम्भर के प्रति मनुष्य की भक्ति हुआ करती है। भगवान की भक्ति से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति सहज में हो जाती है। भक्ति होना अल्प तपस्या का फल नहीं है, न अल्प तप से है फलम। अनादिकालीन अविद्या ने जड़ जमा रखी है, इससे केवल पंच क्लेश ही बढ़ते रहते हैं। इस अविद्या का नाश एकमात्र विष्णु भक्ति से ही हो सकता है। एकैवेयम विष्णु भक्ति स्तद उच्छेदाय जायते। दुख संकटपूर्ण भवाटवी में भटकते हुए मनुष्य के लिए एकमात्र भक्ति ही सुखप्रदा है। सुख दुख, हानि लाभ आदि द्वंद्वों की आंधी से उछलते हुए संसार सागर की भीषण तरंगों में निराधार पड़े हुए मनुष्यों के लिए भगवान की भक्ति ही सुदृढ़ जहाज के समान है। संतगण इस जननी रूप भक्ति की शरण होकर ही सुख से रहते हैं। इसी से उन्हें कभी शोक नहीं होता। जो महात्मा भक्ति सुधा पान कर आह्लादित हो चुके हैं, उन विमुक्त पुरुषों के सामने ब्रह्म पद भी अत्यंत तुच्छ है। ब्राह्म्यम पदम स्वल्प लाभ है। भक्ति रूप प्रज्वलित दावानल में जीवों की त्रिविध अर्थात कायिक, वाचिक और मानसिक पाप राशि पतंग के समान भस्म हो जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ सेवन, तप, अश्वमेध यज्ञ, प्रचुर दान और हजारों व्रत उपवास आदि सत्कर्मों का महान आचरण भक्ति के 1000वें भाग के बराबर भी नहीं हो सकता। भक्ति की महिमा अनिर्वचनीय और अतुलनीय है। इस प्रकार भक्ति की महिमा सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा से नारद जी से कहा, मुनिवर, आपने जिस भक्ति की महिमा सुनाई उसका स्वरूप समझने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा है। अतः कृपा पूर्वक मुझे इस भक्ति के लक्षण बतलाइए। इस विषय में आपके समान जानकार सद्वक्ता मुझे पृथ्वी पर और कोई नहीं मिल सकता। नारद जी बोले, राजन, तुम सच्चे भक्त हो, सत्पात्र हो, इसी से भक्ति के यथार्थ लक्षण मैं तुम्हें समझाता हूँ। पाप परायण दुष्ट हृदय मनुष्यों के सामने ये बातें नहीं कही जा सकती। निष्पाप नरपते, तुम मन लगाकर सुनो। मैं उस सनातन भक्ति को सामान्य और विशेष रूप से बतलाता हूँ। अत्यंत कष्ट आ पड़ने पर मनुष्य के लिए एकमात्र भक्ति का ही आश्रय रह जाता है। यह अर्थात गौणी भक्ति गुणों के भेद से 3 प्रकार की है। इसके सिवा एक चौथी भक्ति और है जिसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। जो लोग काम क्रोध के वश में हैं और केवल दृष्ट पदार्थों को मानने वाले हैं, ऐसे लोगों के द्वारा सांसारिक लाभ के लिए जो भक्ति की जाती है वह तामसी है। यश, कीर्ति या परलोक के लिए श्रद्धापूर्वक जो भक्ति की जाती है वह राजसी है। एक यही स्थिर है, संसार के अन्य सभी दृष्ट पदार्थ नष्ट होने वाले हैं। यह समझकर अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म का त्याग न करके आत्मज्ञान की इच्छा वाले मनुष्यों के द्वारा जो भक्ति की जाती है वह भक्ति सात्विकी कहलाती है। और यह जगत ही जगन्नाथ है। जगत चेदम जगन्नाथ है। इसका अन्य कोई कारण नहीं है। न तो मैं इससे भिन्न हूँ और न वह मुझसे भिन्न है। बाह्य उपाधियां, स्थूल शरीर और इंद्रियों के भोग केवल भ्रम से ही प्रीति उपजाते हैं। इससे परमात्मा नहीं मिल सकती। यह निश्चय करके जो भक्ति केवल परमात्मा के लिए की जाती है वह अद्वैत संज्ञक दुर्लभा भक्ति कहलाती है। इसी भक्ति से भगवान का अपुनरावर्ती परम धाम मिलता है। सात्विकी भक्ति से ब्रह्मलोक, राजसी से इंद्रलोक और तामसी से पितृलोक की प्राप्ति होती है। परंतु भक्त का कभी नाश नहीं होता। पुनर्बार भक्त संसार में आकर आगे बढ़ता है। तामसी भक्ति करने वाला राजसी करता है, राजसी करने वाला सात्विकी करता है और सात्विकी भक्त अद्वैत भक्ति को पाकर परमात्मा को प्राप्त होता है। अतएव किसी भी प्रकार से परमात्मा की भक्ति का आश्रय लेने पर क्रम से मनुष्य मुक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकता है। एकामापे सम्राश्रित्य क्रमान मुक्ति पथम वृजित।
भक्तिहीन मनुष्य के श्रुति स्मृति प्रतिपादित कर्म, प्रायश्चित आदि तीर्थ यात्रा, कृच्छ्रादि व्रत, तप, सत्कुल में जन्म और शिल्प विद्या आदि सभी केवल लौकिक भूषण हैं और असती स्त्री के व्यभिचार के समान हैं। इन सब विषयों से उसे केवल शारीरिक कष्ट ही मिलता है। जितेंद्रिय और दृढ़ भक्तिमान पुरुष कुलाचारहीन होने पर भी प्रशंसा के योग्य है, परंतु अष्टादश विद्याओं का ज्ञाता कुलीन धार्मिक पुरुष भी भक्तिहीन होने पर प्रशंसनीय नहीं है। भक्ति संपन्न पुरुष ही भाग्यवान है। भक्ति से ही मानव जीवन सफल होता है। विद्या वही है जिससे भगवान जगन्नाथ जाने जाते हैं और शुभ कर्म वही है जिससे भगवान में प्रेम होता है। भगवान नारद भक्त की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, ऐसा भक्ति और विद्या संपन्न दृढ़ व्रत पुरुष ही भगवान का भक्त है। ऐसे भक्त के चरण रज स्पर्श से चराचर जगत पवित्र हो जाता है। पूयेत स चराचरम विश्वम। ऐसे भक्त के लिए पृथ्वी के आधिपत्य और स्वर्ग आदि की कामना अत्यंत तुच्छ है, क्योंकि वह अपने आप को भगवान में मिला देने के कारण स्वेच्छा से ही सृष्टि, स्थिति और नाश करने में समर्थ है। इस प्रकार के भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। अब उन भक्तों के लक्षण बतलाते हुए भगवान नारद कहते हैं, भक्तों का चित्त सदा ही शांत रहता है। वे सौम्य और जितेंद्रिय होते हैं। मन, वाणी और कर्म से कभी किसी का बुरा नहीं करते। उनका हृदय दया से भरा रहता है। वे चोरी और हिंसा कभी नहीं करते। दूसरे के गुणों का खंडन नहीं करते। सदाचार से रहते हैं और दूसरे के सुख को अपना ही सुख मानते हैं। निर्मत्सर होकर समस्त प्राणियों में परमात्मा को ही देखते हैं। सदा दीनों पर दया और परहित करते हैं। देवताओं का कुमारवत पोषण करते हैं और विषयों को काल सर्प समझकर उनसे डरते हैं। विषयी पुरुषों का भोगों में जितना प्रेम होता है, उससे करोड़ों गुना अधिक प्रेम भक्तों का भगवान में होता है। भक्तगण शिव और पितृगणों को भगवान का स्वरूप समझकर ही नित्य उनकी पूजा करते हैं। वे समस्त जगत को ही विष्णुमय देखते हैं, परंतु अपने को सेवक और भगवान को अपना स्वामी समझते हैं। सर्वगत सर्वरूप मानकर ब्रह्मा जी जिनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, भक्तगण उन्हीं हरि को नित्य प्रणाम करते हैं और उन्हीं में चित्त लगाकर उनका नाम संकीर्तन करते हैं। ऐसे भक्तों की दृष्टि में समस्त लोग तृणवत तुच्छ होते हैं। सदा परोपकार में लगे हुए, दूसरों के कुशल में ही अपना कुशल समझने वाले, पराये दुखों से दुखी, सदाशय दयालु, दूसरों की संपत्ति को पत्थर या मिट्टी समझने वाले, परे स्त्री और कांटों से पूर्ण शालमली को समान देखने वाले, कुटुंबी, मित्र और शत्रुओं में एक ही आत्मा मानने वाले, चित्त को निरंतर परमात्मा में ही एकाग्रता से लगाए रखने वाले, गुणवानों का आदर करने वाले, दूसरों की गुप्त बातों को ढकने वाले, सदा सबसे प्रिय बोलने वाले, कंसहंता भगवान श्री कृष्ण का मधुर और पाप नाशकारी शुभ नाम भक्ति भाव से कीर्तन करने वाले, ऊंचे स्वरों से सर्वदा उनकी जय बोलने वाले, शरीर मन वाणी से हरि में आत्मसमर्पण करने वाले, दिन रात हरि चिंतन में ही निमग्न रहकर सुख दुख को समान समझने वाले, नम्र वाणी से श्री हरि की स्तुति करने वाले और उनकी पूजा में ही लगे रहने वाले पुरुष भगवान के भक्त हैं। जो भक्त उपर्युक्त लक्षणों से संपन्न होकर भगवान के रथ, चक्र, गदा, पद्म, शंख, मुद्रा आदि चिन्हों को धारण करते तथा मस्तक पर तिलक लगाते हैं, मुरारी के अंग स्पर्श से सुगंधित तुलसी पत्रों को, भगवान के प्रसाद रूप माला, चंदन आदि को धारण करते हुए भक्ति भाव से केवल मुक्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं, उनकी जय होती है। जिनका दर्प, अभिमान और अहंकार नष्ट हो गया है, देव बंधु भगवान नरहरि की पूजा से जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, हरि चरण सेवा से जिनका शोक नष्ट हो गया है, ऐसे वैष्णव भक्तों की सर्वतोभाव से विजय होती है।
भगवान और भक्तों की महिमा कहते कहते नारद जी का चित्त भगवत प्रेम से विह्वल हो गया और वे भगवान को संबोधन करके कहने लगे कि भगवान, आपके भक्तों को कभी धन की इच्छा नहीं होती, उन्हें कभी शारीरिक क्लेश नहीं होता, वे सदा शांत भाव और मृदुवाणी से आपका नाम कीर्तन, भजन, उत्सव तथा आपके दास और दास्य भाव का ही चिंतन किया करते हैं। अंत में नारद भगवान अभक्तों के लक्षण और उनकी संगत छोड़ने के लिए आदेश करते हुए कहने लगे, अभक्त मनुष्य स्वयं दुराचार में लगे रहने पर भी दूसरों के उत्तम चरित्र पर दोष लगाया करते हैं। वे अच्छी या बुरी किसी भी अवस्था में भगवान का स्मरण नहीं करते, उन्हें विषयों में ही सुख दिखता है। इससे वे क्षण मात्र के लिए भी अपने हृदय में परम सुखास्पद भगवत चरणों का चिंतन नहीं करते, बल्कि मतवाले होकर श्री हरिनाम को मिथ्या जालों से ढकने की ही चेष्टा किया करते हैं। ऐसे भक्तिहीन मनुष्य परधन और पर स्त्रियों के बड़े लोभी होते हैं। उनकी बुद्धि अत्यंत नीच होती है और वे दिन रात केवल अपने उदर पोषण के कार्य में ही लगे रहते हैं। भाग्य और भय के फेर में पड़े हुए ही वे जीवन बिताते हैं। ऐसे मनुष्यों को नर पशुओं के सिवा और क्या कहा जा सकता है। जो उस नरहरि भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करते, आठों पहर कुसंगति में फंसे रहते हैं। दूसरों की बुराई में लगे रहना और हिंसा करना ही जिनको अच्छा लगता है, ऐसे नराधमों का संग दूर से ही त्याग देना चाहिए। स्कंद पुराण में आता है, नर मलिनः खलु दूरतो हि वर्ज्यः। अब प्रेम पूर्वक श्री राधा माधव का चिंतन करते हुए गदगद कंठ से बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।